नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो में टोटल आपके 600 वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा केवल एक वीडियो में। और जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कुछ बच्चों ने हमें मैसेज किया था कि सर जो स्पीडी मैगजीन है उसमें जो है मंथली हर मंथ, जैसे कि जनवरी में जो कुछ पार्ट अपडेट हुआ, फरवरी में जो पार्ट अपडेट हुआ, जो वन लाइनर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव छोड़ के, तो उस पार्ट को जो है आप स्पेशल एक वीडियो में करा दीजिए ताकि हमें मैगजीन ख़रीदना ना पड़े। तो ये चीज़ तो हमें भी अच्छा लगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग भी बता सकते हैं कि क्या ये ठीक है। जितना ही पार्ट अगर अपडेट हुआ होगा तो उसी पार्ट को हम डिस्कस कर देंगे ताकि आप मैगजीन ना खरीद सकें, और इसका पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अपलोड भी कर दिया जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कि क्या ये चीज़ ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फरवरी 2022 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो PR श्रीजेश ने जो है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता है। नेक्स्ट है, रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख जो है GAB रेड्डी को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल 30 को लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है AP सेवा पोर्टल 30 को लॉन्च किया है। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना है? तो नासिक जो है क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर बना है। किस विषय के साथ जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया? तो वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर के विषय के साथ। विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। तो कौन बन गया है? चीन बन गया है विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश। कौन बन गया है? चीन बन गया है। 2 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? भारत का जो है पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर बनेगा? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में बनेगा। जबलपुर मध्य प्रदेश में बनेगा। किस देश ने सबसे शक्तिशाली वोसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो उत्तरी कोरिया ने सबसे शक्तिशाली वोसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उत्तरी कोरिया के शासक का नाम क्या है? तो किम जोंग उन है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो कतर को। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए कि 2 फरवरी 2022 को अमेरिका ने किस देश को जो है अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो कतर को घोषित किया है। नेक्स्ट है, 3 फरवरी 2022 को तोरगया महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है तोरगया महोत्सव मनाया गया है। घोषणा अनुसार 3 फरवरी 2022 के घोषणा अनुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ पर बनेगा? तो सूरत में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? सूरत में जो है देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनेगा। किस राज्य के खिजाडिया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो गुजरात के एक लोकेशन है जिसका नाम क्या है? खिजाडिया पक्षी अभयारण्य। इसे जो है हाल ही में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि कौन सी क्रिकेट टीम ने 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो कौन बन गया है? तो इंडियन टीम बन गई है। नेक्स्ट है कि NIELIT के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं। किसे लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है। किस राज्य ने जो है शासन में सुधार के लिए
प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? तो असम ने जो है शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है। नेक्स्ट है कि 3 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कंपनी कौन बना है? तो पिंग इन इंश्योरेंस बना है। विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कंपनी कौन बना है? तो पिंग इन इंश्योरेंस बना है। नेक्स्ट है कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ पर लॉन्च की जाएगी? तो यूएई में जो है लॉन्च की जाएगी। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात में लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट है कि जस्टिस उमर बंदयाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? तो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बने हैं, जिनका नाम क्या है? जस्टिस उमर बंदयाल। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया 4 फरवरी को। किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने जो है ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का चयन किया गया है। यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एम जगदीश बने हैं यूजीसी के नए अध्यक्ष। आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ में समझौता किया है? तो एसबीआई बैंक के साथ में समझौता किया है। किस देश ने 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो चीन ने जो है प्रवेश किया है ईयर ऑफ टाइगर में। इसे दोबारा देखिएगा, किस देश ने जो है 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो चीन ने प्रवेश किया है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है? आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो डेरिल मिशेल ने जीता है। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किस देश ने हासिल किया है? तो अमेरिका ने हासिल किया है। किस देश ने जो है 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अमेरिका ने हासिल किया है। किस राज्य में जो है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। 5 फरवरी 2022 को किनकी 100वीं जयंती मनाई गई? तो पंडित भीमसेन जोशी की। किस देश ने जो है शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो भारत ने जो है शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। इसका जो शीतकालीन ओलंपिक था, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो चीन में इसका आयोजन किया गया था। इंडिगो के नए प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो राहुल भाटिया जो है इंडिगो के नए प्रबंध निर्देशक बने हैं। किस बैंक को जो है भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक बैंक को जो है भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? तो तेलंगाना में जो है जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर्ज की गई है। अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो दुर्गाबाई व्याम को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दुर्गाबाई व्याम को। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो थेरेसी जोहांग ने। किसने नाम किया है? थेरेसी जोहांग ने अपने नाम किया है। भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर
प्रवेगा प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? तो IISc बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो सुपर माउंटेन्स नाम दिया है हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को। भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को जो है DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? तो कर्नाटक बैंक को जो है DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है भारतीय उद्योग परिसंघ ने। कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। 7 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने किन राज्य में 3 स्थानों होशंगाबाद, शिवपुरी, बदायूं के नाम बदलने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश राज्य के 3 लोकेशन के नाम बदलने की घोषणा की है भारत सरकार ने। नेक्स्ट है कि 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता है? तो चीन ने जीता है। 8 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया 8 फरवरी 2022 को। भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की? तो उनका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ खान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की? तो मोहम्मद आरिफ खान ने। किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है। कहाँ में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया है? तो 8 फरवरी 2022 को जो है कहाँ रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। किसने मानव तस्करी पर जो है अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन शुरू किया है? तो RPF ने शुरू किया है। RPF का फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस का फुल फॉर्म होता है। किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा की है? तो श्रीलंका के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा की है 8 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी बने हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो जम्मू कश्मीर जो है भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर रहा है। अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो सेनेगल ने जीता है। किसने जीता है? सेनेगल देश ने जीता है। 9 फरवरी 2022 को कंचोत पर्व कहाँ मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में जो है कंचोत पर्व मनाया गया है 9 फरवरी 2022 को। किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो हरियाणा राज्य के कैबिनेट के द्वारा जो है धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रदीप शाह बने हैं। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर बना है सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन बना है? तो इथोपिया बना है। कौन बना है? इथोपिया जो है अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश बना है। 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दलहन दिवस मनाया गया 10 फरवरी 2022 को। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा? तो मध्य प्रदेश में स्थापित होगा भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना है। नेक्स्ट है कि 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे मिला है? तो नितिन गडकरी को मिला है। किसे मिला है? नितिन गडकरी को मिला है 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार। IPL टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो गुजरात टाइटंस रखा गया है। क्या रखा गया है? गुजरात टाइटंस रखा गया है अहमदाबाद का आधिकारिक नाम। नेक्स्ट है कि चक्रवात बशिश राई जो है बशिश राई ने
किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो मेडागास्कर को सबसे अधिक प्रभावित किया है। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? तो जो मेडागास्कर है हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है कि सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत जो आपके शीर्ष पर रहा है सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 में। आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा जो है 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 10,000 से बढ़ाकर जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 1,00,000 कर दिया है। कितना कर दिया है? 1,00,000 कर दिया है। नेक्स्ट है कि 11 फरवरी 2022 को कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर में जो है विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है 11 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट है कि EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर है? तो नॉर्वे शीर्ष पर है EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में। 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया 12 फरवरी 2022। नेक्स्ट है कि पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो यूके में जो है पुरातत्वविदों को एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है। किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो नाबार्ड ने जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। किस देश के कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के कोआला को जो है लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है। किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जो है प्रथम फाउंडेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। महासागरों को संरक्षित करने के लिए जो है वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। 13 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? तो शुक्र ग्रह के चित्र लिए हैं। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक जो है कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इसरो ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया 13 फरवरी 2022 को। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बनी है? तो डाबर बनी है भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी। 14 फरवरी 2022 को जो है मरु उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो राजस्थान में जो है 14 फरवरी 2022 को मरु उत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देवाशीष मित्रा बने हैं। 15 फरवरी 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया। 15 फरवरी 2022 को पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया है? तो RBL बैंक ने समझौता किया है। 15 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान राज्य शीर्ष पर रहा है। नागरिक हवाई क्षेत्र में जो है ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इजराइल बन गया है। दोबारा देखिएगा, नागरिक हवाई क्षेत्र में जो है ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इजराइल बना है। किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 04 का प्रक्षेपण किया है? तो इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 04 को प्रक्षेपण किया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो कनाडा ने पहली बार जो है आपातकालीन अधिनियम को लागू किया है।
16 फरवरी 2022 को तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है? तो तुर्की अपना नया नाम रखा है, क्या रखा है? तुर्की। तुर्की का नया नाम क्या है? तुर्की। 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो खारू टीम ने जीता है। जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो पुरुष में चुना गया है कीगन पीटरसन को, कीगन पीटरसन को। और महिला में किसे चुना गया है? तो हीथर नाइट को, हीथर नाइट को चुना गया है। किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो वेदांता कंपनी ने जो है, वेदांता कंपनी ने ताइवान की कंपनी के साथ में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए समझौता किया है। 16 फरवरी 2022 को कहाँ मेदाराम जतारा महोत्सव मनाया गया? तो तेलंगाना में जो है मेदाराम जतारा महोत्सव मनाया गया 16 फरवरी 2022 को। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने जो है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। नेक्स्ट है कि किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए जो है कुशयोम योजना शुरू की है? तो लद्दाख ने शुरू किया है। किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो WHO ने जो है तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ पर बनेगा? तो मध्य प्रदेश में बनेगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बनी है? तो दिल्ली पुलिस बनी है। कौन बनी है? दिल्ली पुलिस बनी है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो चन्नीरा पोनप्पा बने हैं डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कौन बने हैं? डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो चन्नीरा पोनप्पा बने हैं। किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो सिडबी ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? सिडबी ने शुरू किया है। किस देश ने जो है सोलम द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? तो अमेरिका ने जो है सोलम द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है। भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बना है? तो नेपाल बना है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो G अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। किसे SBI बोर्ड के निर्देशक के रूप में नामित किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को जो है SBI बोर्ड के निर्देशक के रूप में नामित किया गया है। 19 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 7वां मृदा स्वास्थ्य दिवस कार्ड, 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया है 19 फरवरी 2022 को। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि 19 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया है। नवीनतम व्यापार सौदे के तहत जो है भारत किस देश में पहले IIT की स्थापना करेगा? तो UAE में स्थापित करेगा, संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित करेगा। WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को जो है mRNA तकनीक दी जाएगी? तो 6 देशों को जो है mRNA तकनीक दी जाएगी। किस बैंक ने जो है जैमिनी भगवती को अतिरिक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने आर्थिक विकास संस्थान के लिए नए निर्देशक कौन बने हैं? तो चेतन घाटे बने हैं, चेतन घाटे। कैरियर काउंसिल वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो बीकानेर में शुभारंभ हुआ है। महाराष्ट्र के नए DGP कौन बने हैं? तो रजनीश सेठ बने हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है 19 फरवरी 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण। रणजी ट्रॉफी 2022 में तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो साकिबुल गनी बने हैं, साकिबुल गनी बने हैं। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो मुंबई करेगा। कौन करेगा? मुंबई करेगा। 20 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया, विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया।
किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने जो है नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो जेपी मॉर्गन बैंक बना है। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो जेपी मॉर्गन बैंक बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? तो इंदौर में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है। नेक्स्ट है कि किसे जो है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो संदीप बख्शी को जो है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। क्वाड में कितने कंट्री हैं? तो 4 कंट्री हैं। कौन कौन है? यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गौतम सवांग बने हैं। किस देश की पहली महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? तो अमेरिका की जो है महिला जो है HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 20 फरवरी 2022 को जो है किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने जो है 20 फरवरी 2022 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है कि URJA अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो योहान पूनावाला ने जीता है। योहान पूनावाला ने जीता है। 21 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। ICC T20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? तो भारत आपके शीर्ष पर पहुंचा है। ICC T20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? तो भारत आपके शीर्ष पर पहुंचा है। हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 11% की वृद्धि हुई है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो शेरशाह को जो है सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है। किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए जो है हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बिल गेट्स को जो है हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है। और किस लिए? तो पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो माली से जो है सैन्य वापसी की घोषणा की है। किसने जो है किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की ने जो है किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने जो है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को शुरू किया है। 22 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। 22 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है कि NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना है। मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बना है? तो केनिया बना है। 22 फरवरी 2022 को जो है मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला जो है 7वां देश कौन बना है? तो केनिया बना है। नेक्स्ट है कि 22 फरवरी 2022 को संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किया है? तो नॉर्वे ने जो है सर्वाधिक पदक हासिल किया है। भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो जम्मू कश्मीर में बना रहा है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में बना रहा है। किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ किस मंत्रालय ने जो है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो कृषि मंत्रालय ने जो है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो मंडी में जो है हिमाचल प्रदेश को पहला
जैव विविधता पार्क मिला है? किस देश ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इजराइल ने जो है नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 22 फरवरी 2022 को होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो ताकुआ तुसुमुरा बने हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के ब्लाइड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो कनाडा के जो है ब्लाइड पावर सिस्टम के साथ में समझौता किया है अडानी ग्रुप ने हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए। नेक्स्ट है कि 22 फरवरी 2022 को आईओसी एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो एमा टेरहो को। किस महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बी आर बनीता ने। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो जापान ने लॉन्च की है। इसे दोबारा देखिएगा, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। और कब लॉन्च किया है? तो 23 फरवरी को लॉन्च किया है। 23 फरवरी को लॉन्च किया है। 23 फरवरी 2022 को कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? तो हरियाणा में बनी बिफोर आई डाई को जो है जर्मनी में अवार्ड मिला है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो संजीव सान्याल बने हैं। कौन बने हैं? संजीव सान्याल बने हैं। किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ में समझौता किया है? तो केरल राज्य के स्टार्टअप ने गूगल के साथ में समझौता किया है। किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने जो है गूगल के साथ में समझौता किया है? तो केरल राज्य के स्टार्टअप मिशन ने जो है गूगल के साथ में समझौता किया है। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर सिग्नेचर किया है? तो भारत और फ्रांस ने जो है नीली अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर सिग्नेचर किया है। 23 फरवरी 2022 को किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्से में बांटा है? तो रूस ने बांटा है। एक तरीके से रूस ने जो है यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। नेक्स्ट है कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निर्देशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को नामित किया गया है। किसे? संजय मल्होत्रा को नामित किया गया है। किस देश के जो है कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बने हैं? तो स्पेन के जो है कार्लोस अल्काराज जो है सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बने हैं। नेक्स्ट है कि 23 फरवरी 2022 को नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो असम बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो KN राघवन बने हैं अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्यक्ष समूह के नए अध्यक्ष। 24 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाया गया है 24 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो कौन बनी है? तनिष्का कोटिया तथा रिद्धिका कोटिया बनी है। तनिष्का कोटिया तथा रिद्धिका कोटिया बनी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर। किस राज्य सरकार ने जो है बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने जो है अपनी बजट में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की घोषणा की है। कौन भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगा? तो IBM भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगा। नेक्स्ट है कि 24 फरवरी 2022 को दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो अगरतला में हुआ है। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो अगरतला में किया गया है। IIT रुड़की ने कहाँ किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड में जो है IIT रुड़की ने जो है किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है।
24 फरवरी 2022 को किस देश ने जो है सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इजराइल ने परीक्षण किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य का चंबा जिला जो है देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश के जो है चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है। नेक्स्ट है कि जेट एयरवेज ने किस देश की एयरलाइंस के पूर्व सीईओ विपुला गुणातिलका को नया सीएफओ नियुक्त किया है? तो श्रीलंका के 22 फरवरी 2022 को आईडीबीआई बैंक के सीईओ कौन बने हैं? तो राकेश शर्मा बने हैं। 24 फरवरी 2022 को कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो ऋचा घोष बन गई। कौन बन गई हैं? ऋचा घोष बन गई हैं। भारत सरकार ने कहाँ जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर में जो है जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आइडिया इंडिया ने किसे पहली महिला सीईओ नियुक्त किया है? तो सुजैन पुलवर को। नेक्स्ट है कि किस देश के राष्ट्रपति गीतांश नौसेदा ने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतांश नौसेदा ने जो है देश में आपातकाल की घोषणा की है। शतरंज टूर्नामेंट में जो है विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नसन कार्लसन को हराने वाले पहले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो आर प्रज्ञानंद बने हैं। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू किया है या कहाँ पर शुरू हुआ है? तो विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। फिर से देखिएगा, भारतीय नौसेना का जो है बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। विशाखापट्टनम कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। 25 फरवरी 2022 को जो है सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया है। नेक्स्ट है कि 25 फरवरी 2022 को चर्चा में रही पुस्तक द ग्रेट टेक गेम को किसने लिखा है? तो अनिरुद्ध सूरी ने लिखा है। किस राज्य की कैबिनेट ने जो है ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई बेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? तो दिल्ली कैबिनेट ने जो है ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई बेस्ट इको पार्क की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है 25 फरवरी 2022 को रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नीना गुप्ता को जो है रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य ने जो है समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है? तो तमिलनाडु ने जो है समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए जो है मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? तो कनाडा ने प्रमाणित किया है पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किसे अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है? तो नितिन प्रांजये को। किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतन पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं, जो भारत के कप्तान हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के T20, वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट के कप्तान कौन है? रोहित शर्मा हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का जो है 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो गोवा में जो है भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम स्थापित किया गया है। किसने वंदे भारतम
किसने जो है वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? तो संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो विशाखापट्टनम के भाग के शहर में शुरू हुआ है। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किन दो देशों के बीच जो है धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगाम कर्नाटक में शुरू हुआ है? तो भारत और जापान के बीच में। 27 फरवरी 2022 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 43वां स्थान 43वां स्थान मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 43वां स्थान मिला है। 28 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है? तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर के साथ में मनाया गया है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला है? तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 दिया गया है। किस देश ने भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो रूस के द्वारा किया गया है। 31 दिसंबर 2021 को कहाँ सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन। किस राज्य ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है? तो तेलंगाना ने हासिल किया है। आमिर सुबहानी को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है आमिर सुबहानी को। नेक्स्ट है कि किसे जो है ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर वेंकुटम अय्यर लक्ष्मण, नवजोत सी ढिल्लो तथा डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को, इन तीनों नाम को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि किसे जो है वर्ल्ड सीओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किशोर कुमार एदम को जो है वर्ल्ड सीओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश की खिलाड़ी जो है क्विंटन डी कॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं क्विंटन डी कॉक, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। 1 जनवरी 2022 को जो है अंडर 19 एशिया कप का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि किसने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है? तो DRDO ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि DRDO के अध्यक्ष कौन है। किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूरज बनाने की घोषणा की है? तो दक्षिण कोरिया ने 2026 तक कृत्रिम सूरज बनाने की घोषणा की है। किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता सोकल ने जीता है मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो केरल के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है नस्ल संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? हिमाचल प्रदेश में जो है साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो
केरल की हाईकोर्ट जो है देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? तो हिंदी के लिए चुना है। दोबारा देख लीजिएगा, साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए जो है दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? तो हिंदी भाषा के लिए चुना है। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए जो है राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? तो इजराइल में जो है फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला आपके सामने आया है, इजराइल में। नेक्स्ट है कि इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार सिंह को। किसे प्रतिष्ठित केबीई सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अजय कुमार कक्कड़ को। इसे दोबारा देखिएगा, 2 जनवरी 2022 को किसे जो है प्रतिष्ठित केबीई सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अजय कुमार कक्कड़ को सम्मानित किया गया है। 2 जनवरी 2022 को आई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई? तो 126 बाघों की आपकी मृत्यु हुई 2021 में। किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो फ्रांस ने। अच्छा प्रश्न, दोबारा देखिएगा, किस देश ने पहली बार जो है यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो फ्रांस ने संभाला है। कौन सा राज्य जो है देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। कौन सा राज्य जो है देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त, एलपीजी मतलब कि हर घर में एलपीजी हो गया है, इसका मतलब जो चूल्हे पर खाना बनना बंद हो गया है, तो धुआं मुक्त राज्य बन गया है। तो कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो जो मोहम्मद हफीज हैं ये पाकिस्तान के हैं, इनके द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया गया है। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो स्मृति मंदाना को। किसे? स्मृति मंदाना को। 3 जनवरी 2022 को किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? यूके ने जो है बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है कि किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो रोहित कुमार को जो है बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर से बोलते हैं, बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है। 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो उड़ीसा राज्य आपके शीर्ष पर रहा जीएसटी संग्रह के मामले में 2021 में। 4 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया 4 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट है कि 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी है? तो एप्पल बनी है। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी है? तो एप्पल बनी है। किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है? तो फ्रांस ने खोज किया। किसने किया है? फ्रांस ने किया है। इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किसने जो है G7 की अध्यक्षता संभाली है? तो जर्मनी ने संभाला है। इस साल जो है शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किसने G7 की अध्यक्षता संभाली है? तो जर्मनी ने संभाला है। नेक्स्ट है कि ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अलका मित्तल को नियुक्त किया गया। अलका मित्तल को जो है ONGC की पहली महिला CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर बना है। कौन बना है? जम्मू कश्मीर बना है। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला
केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर बना है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। और राज्य कितने हैं? तो 28 राज्य हैं। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिर्देशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो जी अशोक कुमार ने जो है स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सबसे अधिक ODF ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब बाहर में शौचालय से मुक्त ओपन डेफिकेशन गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तेलंगाना आपके शीर्ष पर रहता है। सबसे अधिक ओपन डेफिकेशन फ्री गांव के जो रैंकिंग जारी किया गया उसमें शीर्ष पर कौन है? तेलंगाना है। 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पक्षी दिवस मनाया गया। 5 जनवरी 2022 को लोसार महोत्सव, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया? जो लोसार महोत्सव है कहाँ पर मनाया गया? लद्दाख में मनाया गया है। फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो जिसान ए लतीफ़ ने। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार है ये दिया जाता है आपके फोटोग्राफी में दिया जाता है। और किसे दिया गया है? 5 जनवरी 2022 को जो है आपके फोटो पत्रकारिता में किसे जो है रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है? तो जिसान ए लतीफ़ को दिया गया है। जिसान ए लतीफ़ को, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो हरप्रीत चंडी बनी है। नेक्स्ट है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई है और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ओमिसियोर। क्या नाम है? ओमिसियोर उसका नाम रखा गया है। किस राज्य का गंजम जिला जो है अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो उड़ीसा का जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? त्रिपुरा में जो है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। जो त्रिपुरा है इसके तीनों साइड आपके बांग्लादेश है। नेक्स्ट है कि अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? तो अतुल केशव बने हैं अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख। 5 जनवरी 2022 को RBI का नया कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक कुमार एवं अजय कुमार चौधरी को। नेक्स्ट है कि 6 जनवरी 2022 को किस देश ने कृत्रिम सूर्य से जो है 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? चीन ने ये रिकॉर्ड बनाया है। किसने जो है $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई कंपनी है इसका अधिग्रहण किया है? तो किसने किया है? तो गूगल ने इसका अधिग्रहण किया है। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुश्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दी है? तो पंजाब सरकार ने मंजूरी दी है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क को सम्मानित किया गया है। किस देश को? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? तो जेसी चौधरी ने हासिल किया है। किसने हासिल किया है? जेसी चौधरी ने हासिल किया है। नेक्स्ट है कि ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना है? तो एंटीगुआ और बारबुडा बना है। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में जो है भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन बना है? तो चेन्नई हवाई अड्डा बना है। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? तो क्रिप्टो बायर ने लॉन्च किया है। किसने? क्रिप्टो बायर ने लॉन्च किया है।
भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म के पुनः विकास के लिए समझौता किया है? तो भारत और श्रीलंका ने समझौता किया है। किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को यूएसआईबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अतुल केशव को। किसे? अतुल केशव को। किसने जो है असम राइफल्स उत्तर के 20वें आईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो विकास लखेरा ने जो है असम राइफल्स उत्तर के 20वें आईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को चुना गया है जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में। किस देश के क्रिकेटर दनुबका गुनाथिलाका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो श्रीलंका के क्रिकेटर थे। इसका नाम का उच्चारण आप लोग भी कर लीजिएगा। 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है 9 जनवरी 2022 को। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर। खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में कराने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य में जो है खेलो इंडिया गेम्स 2023 कराने की घोषणा कहाँ पर की गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य में कराने की घोषणा की गई है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले किस अश्वेत अभिनेता का निधन हुआ है? तो सिडनी पोइटियर का। दोबारा देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो सिडनी पोइटियर उनका नाम था। नेक्स्ट है कि 9 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ से जो है परियोजना निरामय की शुरुआत की है? तो असम से निरामय परियोजना की शुरुआत किया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा। नेक्स्ट है कि यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। 10 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया 10 जनवरी 2022 को। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो नोदिर बेक अब्दुसतोरोव के द्वारा। फिर से बोलते हैं, नोदिर बेक अब्दुसतोरोव के द्वारा जीता गया है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने घोषित किया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है? किस खिलाड़ी ने जो है एडिलेड इंटरनेशनल जीता है? तो इसले बाल्टी ने जीता है। और आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन जो ग्रैंड स्लैम होता है उसमें एकल महिला का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो इसले बाल्टी के द्वारा जीता गया है। डेल्टा क्रॉन नामक नया कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया है? तो साइप्रस में पाया गया है डेल्टा क्रॉन नामक नया कोविड वेरिएंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर को जो है प्रधानमंत्री मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है, वीर बाल दिवस। नेक्स्ट है कि 10 जनवरी 2022 को कहाँ लोसांग महोत्सव मनाया गया? तो सिक्किम में। कहाँ पर लोसांग महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो सिक्किम में जो है 10 जनवरी 2022 को लोसांग महोत्सव मनाया गया। सिक्किम से किन किन देशों की सीमा लगती है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर राज्य का पूछा जाएगा तो सिर्फ वेस्ट बंगाल से सीमा लगता है सिक्किम का, और किन किन देश से सीमा लगता है सिक्किम का, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भरत सुब्रमण्यम बने हैं। कौन बने हैं? भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भरत सुब्रमण्यम बने हैं।
11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है 11 जनवरी 2022 को। यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में किसे दर्ज किया गया है? तो 2021 को दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है कि केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या किया गया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है? तो उड़ीसा सरकार ने ये आपके जो है मातृत्व अवकाश को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है, मतलब 6 महीना कर दिया गया है। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने जो है वीवो का स्थान लिया है? तो टाटा ग्रुप ने जो है वीवो का स्थान लिया है टाइटल आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में। ठीक है, आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में जो है वीवो का स्थान किसने लिया है? तो टाटा ग्रुप ने लिया है। 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत। कौन सा मिशन? मिशन अमानत को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा लॉन्च किया गया, इसे नोट कीजिएगा। रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत को लॉन्च किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन आपके शीर्ष पर रहा है? तो जापान एवं सिंगापुर आपके शीर्ष पर रहा है। जापान एवं सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है कि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो कोचिंग है भारत का पहला शहर। कोचिंग किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो एजाज पटेल ने जीता है। इसका नाम यहाँ चेक कर लीजिएगा, एजाज है कि एलाज है। ठीक है, होना चाहिए एजाज पटेल। ठीक है, तो दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो एजाज पटेल ने जीता है। सब लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हर्षाली मल्होत्रा को जो है 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया है? तो फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है। किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं क्रिस मॉरिस। इनके द्वारा जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है कि डेविड बेनेट जो हैं दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। वह किस देश के हैं? तो अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो तस्नीम मीर है। कौन है? तस्नीम मीर उनका नाम है। भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का कहाँ में निर्धन हो गया? मतलब कि जो भारत के सबसे पुराने भालू जिसका नाम था गुलाबो का निर्धन हो गया, तो कहाँ पर निर्धन हुआ? किस राज्य में उनका निर्धन होता है? तो मध्य प्रदेश में उनका निर्धन होता है। 13 जनवरी 2022 को जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। अच्छा प्रश्न है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि 13 जनवरी 2022 को दक्षिण कोरिया के POSCO पोस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह के साथ में समझौता किया है? तो गुजरात में जो है स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह के साथ में समझौता किया है। इसरो का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो एस सोमनाथ को के सिवन के स्थान पर। पहले कौन थे? पहले आपके के सिवन थे, लेकिन अब कौन बन गए हैं? तो एस सोमनाथ बन गए हैं। नेक्स्ट है कि इतिरा डेविस को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उज्जीवन स्माइल फाइनेंस बैंक के। 14 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया गया।
सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है कि 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए किसका चयन किया गया या किसका चयन हुआ है? तो बिनीशा उमाशंकर का चयन हुआ है 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो पाकिस्तान ने। या तो ये पूछ सकता है कि किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है? तो पाकिस्तान के द्वारा जारी किया गया है। जैसे कि किस राज्य का कुमलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? तो केरल का कुमलांगी गांव जो है भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है। किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है। 14 जनवरी को 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो मणिपुर में शुरू हुआ है। भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो एचडीएफसी बैंक को नामित किया गया है। 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय सेना दिवस मनाया गया। किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली बार उड़ान भरी है? तो रूस देश में आपके तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया है? तो ट्रेन मैनेजर कर दिया है। दोबारा देखिएगा, भारतीय रेलवे ने जो है ट्रेन गार्ड, जो ट्रेन पे गार्ड होता है, के नाम को बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ट्रेन मैनेजर कर दिया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने भारत से जो है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? तो फिलीपींस जो है भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा। नेक्स्ट है कि 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो लक्षद्वीप बना है। ध्यान से पढ़िएगा, 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो लक्षद्वीप बना है। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो नाओमी ओसाका किस देश की हैं? तो जापान की हैं। कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? उनका नाम क्या है? तो माया एंजोलो उनका नाम है। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया 16 जनवरी को। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो असलान करतसेब ने जीता है। किसने जीता है? असलान करतसेब ने जीता है। किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई-पासपोर्ट की पेशकश की है? तो भारत ने किया है। दोबारा देखिएगा, किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई-पासपोर्ट की पेशकश की है? तो भारत ने किया है। किस राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है? तो केरल ने जीता है। नेक्स्ट है कि 17 जनवरी 2022 को भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में PASSEX अभ्यास आयोजित किया है? तो भारत और रूस ने किया है पासेक्स सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट है कि 17 जनवरी 2022 को कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो योग्यता ऐप को लॉन्च किया है। किस ऐप को लॉन्च किया है? योग्यता ऐप को लॉन्च किया है। किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लायड को नाइटहुड मिला है? तो वेस्ट इंडीज़ के जो खिलाड़ी हैं जिनका नाम है क्लाइव लायड को नाइटहुड का अवार्ड दिया गया है। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है?
तो सविता पुनिया बनी है। कौन बनी है? सविता पुनिया बनी है। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया है? तो सऊदी अरब में जो है ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल बनाया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो चीन के वैज्ञानिकों ने जो है धरती पर कृत्रिम चंद्रमा बनाया है। नेक्स्ट है कि पर्याय महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो पर्याय जो महोत्सव है कर्नाटक में मनाया गया है। कहाँ पर? कर्नाटक में मनाया गया है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया है? मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज जो है किसने हासिल किया है? तो साइलिन फोर्ड ने हासिल किया है। किसने हासिल किया है? साइलिन फोर्ड ने हासिल किया है। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो गुजरात में लगाई गई है। देश की पहली न्याय घड़ी कहाँ पर? गुजरात राज्य में लगाई गई है। नेक्स्ट है कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर शुरू हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप। नेक्स्ट है कि 9 जनवरी 2022 को किसने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है? तो एनडीआरएफ ने जो है 19 जनवरी 2022 को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? तो रॉबर्ट लेवाडोस्की ने जीता है। किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एल्बर्ट बोरला को जो है प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? तो एल्बर्ट बोरला को। नेक्स्ट है कि किसने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है? तो किसके द्वारा संभाला गया है? तो रोबर्टा मैटसोला के द्वारा। कहाँ पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया है? तो दुबई में। अच्छा प्रश्न है। कहाँ पहली बार यातायात के लिए जो है इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया है? तो दुबई में खोला गया है। मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी गई है? तो 5 वर्ष बढ़ा दी गई है। मेघालय कैबिनेट, इसे कीजिएगा मेघालय कैबिनेट में नहीं ने, मेघालय कैबिनेट ने सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी है? तो 5 वर्ष बढ़ा दी है। किसके अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक का आयोजन हुआ? तो चीन की अध्यक्षता में। ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं? 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है कि कौन जो है ICC T20 वुमेंस टीम अवार्ड द ईयर में शामिल हुई है? तो स्मृति मंदाना शामिल हुई है। किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है? तो इजराइल ने जो है एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है। नेक्स्ट है कि नू संतारा VBI क्वेश्चन है। नू संतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? तो इंडोनेशिया ने नू संतारा को अपनी नई राजधानी घोषित किया है। वनडे मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। वनडे मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? तो स्कॉटलैंड ने। किसने? स्कॉटलैंड ने। किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? तो मॉरिशस ने जो है एक मेट्रो स्टेशन का नाम जो है महात्मा गांधी के नाम पर रखा है। किस राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? 21 जनवरी 2022 को। तो 21 जनवरी 2022 को जो है अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने। नेक्स्ट है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रेन बर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो एंजाइटी को घोषित किया है चिल्ड्रेन बर्ड ऑफ द ईयर। आईसीसी मेंस T20I मतलब इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं? तो बाबर आजम बने हैं। 22 जनवरी 2022 को
सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो पाकिस्तान की सारा गिल जो है पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो जारा रदरफोर्ड बनी है। कौन बनी है? जारा रदरफोर्ड बनी है। नेक्स्ट है कि जेरी हेमलेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को जो है जेरी हेमलेट को जो है किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट है कि किसने जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता है? तो सुष्मिता सेन ने जीता है। अच्छा प्रश्न दोबारा देखिए, किसने जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता है? तो सुष्मिता सेन ने जीता है। किस राज्य के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्टर इन एनिमल पहल शुरू किया है? तो गुजरात राज्य के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने जो है अडॉप्टर एन एनिमल पहल शुरू किया है। किसकी 125वीं जयंती मनाई गई है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है 125वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को जो है नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आरसी गंजू एवं असबनी भटनागर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने जो है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो कौन बनी है? प्राजक्ता कोली बनी है। कौन बनी है? प्राजक्ता कोली बनी है। किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने जो है किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, जो अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है। नेक्स्ट है कि 23 जनवरी 2022 के घोषणा अनुसार असम वैभव सम्मान किसे दिया जाएगा? तो रतन टाटा को दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि बीएसएफ ने कहाँ ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो राजस्थान में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जो है ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है 24 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट है कि 24 जनवरी 2022 को पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर शुरू हुई है? तो लखनऊ में जो है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है। 24 जनवरी 2022 को जियो ने 6G शोध में तेज़ी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है? तो फिनलैंड के। नेक्स्ट है कि दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना है? तो भारत बना है। 24 जनवरी 2022 को 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो कुंजागल को मिला। किसे मिला है? कुंजागल को मिला है। भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो मेघालय में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है। यूपीएससी का ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है। जो यूपीएससी का पूछा था कि लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में मिलता है? तो मेघालय में मिलता है। तो भारत सरकार बोल रही है कि इसे आप यूनेस्को में शामिल कर दीजिए। नेक्स्ट है कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो लद्दाख ने जीता है 9वीं महिला
राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब लद्दाख ने जीता है। राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर। नेक्स्ट है कि आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो हरियाणा के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है कि 25 जनवरी को किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? तो केरल को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है। कितने कर्मचारियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो 42 कर्मचारियों को जो है राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना आधिकारिक नाम क्या घोषित किया है? तो लखनऊ सुपर जायंट्स अपना जो आधिकारिक नाम घोषित किया है। वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या से किसे सम्मानित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया है। जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क आपके शीर्ष पर रहा है। किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया है? तो CDRI ने विकसित किया है। जैसे कि 26 जनवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया? तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ने। किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है। गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो शिबांगी सिंह बनी है। कौन बनी है? शिबांगी सिंह बनी है। नेक्स्ट है कि कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 29 बच्चों को। नेक्स्ट है कि किसने जो है प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है? तो उज्जीवन स्माइल फाइनेंस बैंक ने। किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो जय भीम तथा मरक्कर को नामित किया गया है। 27 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया 27 जनवरी को। आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो एप्पल जो है दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। नेक्स्ट है कि रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो राजस्थान के। किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो केरल को। किस राज्य को जो है पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो केरल को मिला है। नेक्स्ट है कि रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 आयोजित किया है? तो रूस, चीन और ईरान मिलके संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 का आयोजन किया है। 28 जनवरी 2022 को किनकी 157वीं जयंती मनाई गई है? तो लाला लाजपत राय की। 28 जनवरी 2022 को टाटा स्काई ने अपना नाम बदल के क्या करने की घोषणा की है? तो जो टाटा स्काई पहले था उसका नाम हो गया है टाटा प्ले। क्या हो गया है? टाटा प्ले। 28 जनवरी 2022 को दक्षिण माओबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? तो मिजोरम का। किसका? मिजोरम राज्य का। किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर जो है कैपिटल A किया है? तो मलेशिया के। किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदल के जो है कैपिटल A किया है? तो मलेशिया के एयर एशिया ने। किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू ने। अच्छा प्रश्न दोबारा देखिएगा। किस देश ने जो है तेल रिसाव के कारण जो है पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तेल के रिसाव के कारण जो है पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किस देश के द्वारा किया गया है? तो पेरू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के सतमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो तमिलनाडु के सतमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है। किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है। किसने जो है डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो लोक सेवा सचिवालय ने जो है डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप को लॉन्च किया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस नियोकोव खोजा है? तो चीन ने खोजा है। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है?
तो अनंत नागेश्वर को भारत सरकार ने जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। भारत का सबसे बड़ा ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? तो गुरुग्राम में खुला है। कहाँ पर? गुरुग्राम में खुला है। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो नीदरलैंड में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? नीदरलैंड में हुआ है। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? तो टाटा ग्रुप को सौंप दिया है आधिकारिक तौर पर। इसका डील कितने करोड़ में हुआ था? तो 18,000 करोड़ में इसका डील हुआ था। 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो शहीद दिवस मनाया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो जीता गया राफेल नडाल के द्वारा। यहाँ पर लिख देते हैं राफेल नडाल के द्वारा। और जो महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? एस्ले बाल्टी के द्वारा जीता गया है। पुरुष बोलेगा तो राफेल नडाल, ठीक है, और महिला बोलेगा तो एस्ले बाल्टी। एस्ले बाल्टी कहाँ की हैं? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि एस्ले बाल्टी कहाँ की हैं। 30 जनवरी 2022 को सऊदी अरब के चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए हैं? तो थाईलैंड के साथ संबंध बहाल किए हैं। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया है? तो भारतीय नौसेना ने किया है। रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। नेक्स्ट है कि बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो तेजस्वी प्रकाश ने जीता। किसने जीता है? तेजस्वी प्रकाश ने बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी जीता है। 1 जनवरी को जो है स्पुतिक ग्विस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में शुरू हुआ है। स्पुतिक ग्विस्टर फेस्टिवल 2022। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। महिला एशिया कप 2022 किसने जीता है? तो जापान ने जीता है महिला एशिया कप 2022 का खिताब। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो PR श्रीजेश ने जो है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता है। रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो GAB रेड्डी को। किसे? GAB रेड्डी को। किस राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल 30 लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल 30 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना है? तो नासिक बना है क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर। दोबारा देखिएगा, क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? तो नासिक बना है। नासिक किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। 2 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है? तो मनाया गया है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। तो जितना भी आपके जनवरी का करंट अफेयर था, सारे करंट अफेयर को कवर कर लिया गया।